नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं पुलिसनामा, जहां मुर्दे भी गवाही देते हैं, सच्ची घटनाओं पर आधारित किस्से, जयगम मुर्तजा की यह पुस्तक है। उसके साथ उपस्थित हूं। जयगम जो है वह अपराध संवाददाता रहे हैं और उन्होंने 2 दशकों से अधिक के अपने क्राइम पत्रकार के रूप में उन्होंने तमाम तरह की आपराधिक घटनाओं को देखा है, अजीबोगरीब घटनाओं को देखा है, मज़ेदार वाक़यात को देखा है और पुलिस से उनका लगातार साबका होता रहा है। पुलिस की जो कार्यप्रणाली है, कार्य पद्धति है, अमूमन समाज उसको अलग नज़रिए से देखता है। पुलिस से लोग भय खाते हैं और पुलिस की आज की कार्यप्रणाली भी ब्रिटिश शासन की कार्यप्रणाली से कहीं भी अलग नहीं है। वह अभी भी आम जनता की दोस्त नहीं है। और अगर इस पुस्तक की भूमिका की बात करें, इसका आमुख एस.आर. दारापुरी ने लिखा है, जो 2003 में आईजी के पद से सेवानिवृत्त हुए आईपीएस अधिकारी रहे हैं और तमाम सामाजिक आंदोलनों में, मानवाधिकार से जुड़े आंदोलनों में उनकी अपनी सक्रिय भूमिका रही है। एस.आर. दारापुरी का कहना है कि पुलिस आज भी सत्ता का एक यंत्र है जिससे शासक वर्ग आम जनता को डरा कर रखता है, दबा कर रखता है। वह एक तरह से शोषण का हथियार है। ये कुल 29 कहानियाँ हैं जो सच्ची घटनाओं पर आधारित हैं। पहली जो कहानी है वह जहां मुर्दे भी गवाही देते हैं और आखिरी कहानी है लाश कहाँ चली गई। मैं आपको ये दोनों कहानियों का संक्षेप बताता हूं। बाकी 29 कहानियां हैं। बहुत ही रोचक शैली में जयगम ने इसको लिखा है। ऐसे लगता है जैसे कोई बातचीत कर रहा हो। दूसरी खासियत यह है कि हर कहानी के पीछे वह एक पृष्ठभूमि देते हैं। जैसे कहानी अगर दिल्ली में घटी है तो वह बाकायदा दिल्ली के इतिहास के साथ उपस्थित होते हैं। अगर कहानी प्रयागराज में घटी है तो प्रयागराज के इतिहास के साथ उपस्थित होते हैं। कोई थाना है तो वह थाना कब बना था, इस तरह की बात करते हैं। अगर कोई जिला है तो वह जिला कब बना था, इसकी भी बात करते हैं। मैं 1-2 कहानियों को सुनाऊंगा। जैसे जहां मुर्दे भी गवाही देते हैं की घटना यह है कि ये सच्ची घटना, पहले ही मैं बता दिया कि सारी कहानियाँ सच्ची घटनाओं पे हैं। तो वो मेरठ ज़िले के किठौर कस्बे की बात करते हैं। यहाँ वो कहानी की शुरुआत किठौर का नाम कैसे पड़ा, किठौर का इतिहास क्या है, मेरठ क्या है, उससे शुरू करते हैं और बताते हैं कि वहाँ 2 पक्षों का झगड़ा हो गया और बुरी तरह से झगड़ा हुआ, मारपीट हुई और इस तरह का झगड़ा हुआ कि दोनों तरफ के 50 लोगों को पुलिस ने उठा के बंद कर दिया। मुकदमा कायम हो गया। मुकदमा कायम हुआ तो विवेचना की जिम्मेदारी जिस अफसर को दी गई, वो सब इंस्पेक्टर ने बाकायदा चार्जशीट दाखिल की। और जब अदालत में गए तो ये हुआ कि ये गवाह जो है, एक गवाह जो है उन्होंने प्रस्तुत किया। उसके बाद अगली तारीखें पड़ती रही, गवाह कोई आया नहीं। आखिर पुलिस मतलब न्यायालय को गवाह के लिए सर्च वारंट जारी करना पड़ा। जब सर्च वारंट जारी हुआ तो पता चला कि जो पता गवाह का दिया गया था वो गवाह कहीं था ही नहीं धरती पर। उसकी मौत 15 साल पहले हो चुकी थी। अब अदालत ने पूछताछ शुरू की, दारोगा जी से कड़ाई से पूछना शुरू किया कि आखिर आप एक ऐसे व्यक्ति को गवाह के रूप में कैसे उपस्थित कर सकते हैं जो कि है ही नहीं। पहले तो दरोगा जी हिला हवाली करते हैं, फिर बाद में पता चलता है कि दरोगा जी तो जो है पूछताछ करके, परिचित लोगों से पूछताछ करके, फ़ोन करके उन्होंने पूरा दर्ज कर दिया और चश्मदीद के तौर पर उस आदमी का नाम, जो दूसरे पक्ष वाला था, उसने मजा लेने के लिए एक ऐसे आदमी का नाम लिखा दिया जो 15 साल पहले मर चुका था। जो मर चुका है वो अदालत में कैसे आता। ये कहानी इस तरह से उन्होंने लिखी है। इसी तरह से एक कहानी है कार्बन कॉपी। अब कार्बन कॉपी की कथा ये है कि मुकदमे की कार्बन कॉपी कि इलाहाबाद प्रयागराज में हाई कोर्ट में एक मुकदमा चलता है एनकाउंटर का। आजकल अतीक के बेटे के एनकाउंटर की बड़ी चर्चा रही है असद की, और इसी तरह का इनकाउंटर होता है और हाई कोर्ट में मुकदमा चला जाता है। दरोगा जी आते हैं, जज साहब पूछते हैं कि भाई दरोगा जी ये बताइए कि ये इनकाउंटर फर्जी, आप
कितनी बार आए हैं अदालत में। उस दिन हाई कोर्ट के जज साहब बहुत मूड में थे और पहले भी मुकदमे हो चुके थे, उनके सामने फाइल थी। तो बोलते हैं नहीं साहब, बोले कितने, तब भी कितने इनकाउंटर कर चुके हैं? वो बताते हैं कि 12-15 तो हो ही गए होंगे जनाब। तो वो पूछते हैं कि ये जो इनकाउंटर था ये फर्जी था या सही था? बोलते हैं साहब एकदम सही था। बोले अच्छा कैसे? बोले साहब जनाब हमने पूरी आपके सामने रख रखा है। तो जज साहब कहते हैं कि अपराधी भागे? बोले भागे। आगे गए, रेलवे लाइन की क्रॉसिंग मिली, वहाँ गुमटी थी, पेड़ थे 5-6, तीसरे पेड़ से के पीछे से गोलीबारी हुई, आपने गोली चलाई, अपराधी ढेर हो गया, दूसरा साथी भाग गया। बोले जी जनाब। बोले ये चौथा ऐसा मामला है जिसमें आपने हूबहू दर्ज किया है। आपके पिछले थानों में भी इसी तरह से अपराधी भागता है, इसी तरह से उसको रेलवे क्रॉसिंग मिलती है, इसी तरह से पेड़ के पीछे छुपता है। तो दरोगा जी अगर अगली बार आइएगा तो किसी अच्छे वकील से अपनी ये कॉपी दर्ज कराइएगा जो केस डायरी आप बनाते हैं, या इसकी कहानी तो बदल लीजिए, जगह तो बदल लीजिए। ये कम से कम चौथी ऐसी घटना है जो मेरी नज़र से गुजरी है। दरोगा जी का चेहरा सन्न हो जाता है, अदालत इस पर क्या करती है ये बात की बात है। इसी तरह की रोचक कहानियाँ पुलिसनामा, जहाँ मुर्दे भी गवाही देते हैं, सच्ची घटनाओं पर आधारित ये किस्से आपको चौंका देंगे और पुलिस व्यवस्था, पुलिस प्रशासन, न्यायिक व्यवस्था के साथ साथ हमारे इर्द गिर्द क्या कुछ घट रहा है, किस तरह से केवल कल्पना करके या केवल किसी चीज़ को बनाने के लिए या किसी अवार्ड को पाने के लिए या केवल झगड़ों को निपटाने के लिए पुलिस क्या कुछ करती है और किस तरह से पुलिस का इस्तेमाल होता है, यह पुस्तक पुलिसनामा जो है वह आपको अपराध मुक्त समाज के लिए जागरूक करने में भी ये कहानियाँ मदद करती हैं। राजपाल एंड सन्स से प्रकाशित पुलिसनामा जहाँ मुर्दे गवाही देते हैं में कुल 144 पृष्ठ हैं और मूल्य है 250 रुपये। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास हर दिन पहुंचूं, ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ मैं फिर मिलूँगा। देखते रहें साहित्य तक, देखते रहें बुक कैफे और किताबें खरीदते रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।